दूध मध जीव घीव है, मेहंदी माही रंग। जतन बिना निकसै नहीं, चरणदास सौ ढंग। ये संत चरणदास जी की वाणी है। और रोज अलग अलग संतों की वाणी लेने से हमारा ये मकसद नहीं कि इन सब का उपदेश अलग अलग है, बल्कि इस धरती पर जितने भी संत महात्मा हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो किसी भी कौम में हो, ये मैटर नहीं करता। अगर वो संत हैं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति में ही लोगों को लगाया है। और आज हम जिसकी वाणी पर विचार करने जा रहे हैं, उसमें भी चरणदास जी ने हमें दुखों से मुक्त होने की विधि समझाई है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत में कहते हैं, दूध में जीव घीव है, मेहंदी माही रंग। जतन बिना निकसै नहीं, चरणदास सौ ढंग। घी का उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम सबको पता है कि अगर हमें दूध में से घी निकालना हो तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई कहे कि वो बिना मेहनत के यानी बिना जतन के दूध में से घी निकाल लेगा, तो इस पर चरणदास जी फरमाते हैं, नहीं निकाल सकते भाई। फरमाते हैं, बिन जतन निकसै नहीं, चरणदास सौ ढंग। अब यहाँ पर दूध का उदाहरण लेते हुए दूध का हमारे शरीर से कंपेयर करते हैं, और घी उस परमात्मा को कहा गया है। कहा गया है कि अगर आपको विधि पता चल गई है और आप जतन नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तब आप घी नहीं निकाल सकते, यानी उस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकते। अब चरणदास जी आगे क्या फरमाते हैं? जो जाने इस भेद को और करे पर बेस, सो अविनाशी होत है छूटे सगल क्लेश। फरमाते हैं कि जिस इंसान ने इस भेद को जाना है कि द ओनली गैप बिटवीन यू एंड द गॉड इज द एक्शन, दैट्स इट। सुनने में तो ये वर्ड बहुत छोटा सा लगता है, जतन, लेकिन इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि द सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। हमारे में और परमात्मा में अगर हम परमात्मा को मिलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही रुकावट है, वो है ये जतन। हम